बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पर बोलने का मौका दिया। आज जो विधेयक लेकर के आए हैं सभापति महोदय, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को जब एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जो लोग, जिन लोगों ने कभी देश के संविधान को नहीं माना, जिन लोगों ने देश के तिरंगे को कभी नहीं माना, जिन लोगों ने 50 साल तक देश के तिरंगा को अपने ऑफिस के पर लहराया नहीं, जिन लोगों ने हमेशा से देश का संविधान का विरोध किया हो, आज वो लोकतंत्र की बात करें, ये बात जचने वाली नहीं है। ये बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें अपनी पीड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई। मेरे ख्याल में इससे उससे बुरा दिन इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता और उससे बुरा काला दिन इस देश के लिए हो नहीं सकता। और आज ये लोग देश के अंदर लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र का गला घोटने का काम किसने किया? लोकतंत्र का गला घोटने का काम हमेशा से आज जो लोग इसको लेकर के आए, इन विधेयक को लेकर के आए, इन्होंने किया। क्या देश के अंदर ये किसानों से इनको क्यों चिढ़े? मेरे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। जब भी कोई सदस्य किसान की बात करता है तो इनको किसान बड़ी चिढ़ है, ये सामने बोलने लगते हैं। बताओ कि देश के किसानों को एमएसपी लागू करने की बात किसने कही थी? किसाने ने तो नहीं कही थी, देश के प्रधानमंत्री ने कही थी, घूम घूम करके पूरे देश के अंदर कही थी कि मेरी सरकार लेकर के आओ, मैं एमएसपी लागू करांगा। पूरे देश के अंदर कहा था कि मेरी सरकार लेकर के आओ, मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा। पूरे देश के अंदर घूम घूम के कहा था कि मेरी सरकार लेकर के आओ, मैं कर्जा माफ करूंगा। पूरे देश के अंदर किसानों घूम घूम के कहा था कि मेरी सरकार लेकर के आओ, मैं काला धन वापस लेकर के आऊंगा। कांग्रेस के राज में इक्का दुक्का काला धन वालों के नाम तो कभी अखबार में छपते थे? पिछले 11 साल से कोई एक भी नाम अखबार में छपा है काला धन वाले का? तो आप बताओ। आप तो डॉलर के मुकाबले रुपए को बराबर करने वाले थे। आज डॉलर की क्या हालात आप लोगों ने कर दी। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, क्या किसान यानी लोकतंत्र को बचाने वाला नहीं है? क्या किसान स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? क्या किसान हमें अनाज नहीं देता है? लेकिन जिन लोगों ने 6 किसानों को सोहेला के अंदर मारा हो, जिन लोगों ने गरसाना के अंदर 6 किसानों को यानी शहीद किया हो, जिन लोगों ने बेहतर गुजरों को शहीद किया हो, वो लोग लोकतंत्र की कैसे बात कर सकते हैं? इनके मुंह से बात जचने वाली नहीं है, इसलिए बार बार ये किसानों का विरोध करते हैं। तो इसलिए चंडीगढ़ के अंदर किसानों को वार्ता के नाम पर बुलाया और वापिस जाते जगह उनको गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद जो किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उन किसानों को जेसीबी के माध्यम से उन किसानों के आशियानों को तोड़ने का काम किया। ये लोकतंत्र का हत्या करने का काम तो ये लोग कर रहे हैं। मैं संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देते, माइक बंद करवा देते हैं और बेवजह सस्पेंड करने का काम करते हैं। इसलिए आज जो आप राजस्थान लोकतंत्र में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 लेकर के आए हैं, मैं इसे 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार सादुल सर, सादुलपुर। माननीय सभापति महोदय,